मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में से नेक्स्ट सम। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओगे, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। और यदि आपको इस सम से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। Students, this sum is explained here for your better understanding. Note down the sum, otherwise arrange the books. Thank you, students. Students, let's start sum number 12. Dhara and Meera are partners sharing profit loss in the proportion of 3:2. Final accounts of their partnership firm are as follow. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट कंबाइनली बनाया हुआ है, साथ साथ में बैलेंस शीट भी बनाई हुई है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स इट इज फाउंड दैट, यानी कि बनाने के बाद, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चला कि ये एडजस्टमेंट्स लेने रह गए हैं, तो हमें सारा का सारा फिर से बनाना है और एंट्रीज उसमें देनी है। तो इसमें ट्रायल बैलेंस है नहीं, हमें जो एंट्री देनी है वो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट पर से देनी है। तो आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि आप लोगों को नेट प्रॉफिट को ध्यान में नहीं लेना है यहाँ पर, बाकी सारी की सारी जो एंट्रीज है उनको ध्यान में लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में उन्हें ट्रांसफर करेंगे। अब जो एडजस्टमेंट लेने हैं उन पर हम टिक मार्क कर लें। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर टिक मार्क कर लोगे। 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क कर लोगे। प्रिपेयर्ड सैलरी जो P&L में दी होगी, सैलरी के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है, जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसे हम अलग से लिख लेंगे। बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स डेप्टर्स से रिलेटेड है, डेप्टर्स पर टिक मार्क कर लेंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो अनरिकॉर्डेड परचेज क्रेडिटर्स से रिलेटेड है और परचेज से रिलेटेड है, तो परचेज यहाँ पर दिया नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर परचेज आ जाता है, इसलिए हम वहां पर टिक मार्क कर लेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस व्हाट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर परचेस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे एंट्रीज पोस्टिंग। तो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड COGS। स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को एक बेनिफिट है कि P&L और ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर देके रखा है, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड ही रखना है और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ही रखना है। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड दी है उसे लायबिलिटी साइड और एसेट जो दी है वो एसेट साइड। जस्ट लायबिलिटी में अगर कैपिटल और ड्राइंग्स दिया है उसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट इज 4,64,000 इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। टू ऑफिस एक्सपेंस वो P&L अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड 80,000। टू शोरूम रेंट 10,000। टू पैकिंग एक्सपेंस जो P&L में दिया हुआ है डेबिट साइड उसे हमें जस्ट P&L के डेबिट साइड लिख ही देना है 12,000। टू बैड डेब्ट्स के लिए हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो ये ट्रायल बैलेंस वाला होगा, ऐसा समझकर एंट्री दे देनी है। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 14,000।
to selling distribution expenses, 20,000. To financial expenses, 6,000. To sundry expenses, 16,000. To salary, इनर साइड लिखेंगे, एडजस्टमेंट है, 8,000. To tax, इंश्योरेंस, 2,000. नेट प्रॉफिट को ध्यान में लेना नहीं है. सेल्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स अमाउंट इज 7,84,000. बाय सन्ड्री इनकम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड 7,000. बाय बैड डेब्ट्स रिटर्न, तो ये भी इनकम होती है, तो इसे भी P&L के क्रेडिट साइड लिखेंगे. बाय बैड डेब्ट्स रिटर्न 1,000. अब आ जाएंगे बैलेंस शीट पर. बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे ओपनिंग डेट पर. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, धारा के कॉलम में 1,60,000 और मीरा के कॉलम में 1,20,000. जो माइनस करके लिखा हुआ है वो ड्राइंग है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग डेट में 2 ड्राइंग्स. स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट को ध्यान में लेना नहीं है. धारा का ड्राइंग है 48,000 और मीरा का ड्राइंग है 24,000. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को इनर साइड लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है. बिल्स पेबल आउटर साइड बिकॉज एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन ऑन बिल्स पेबल. नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड कंप्लीट. देन एसेट साइड बिल्डिंग, और बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर साइड लिखेंगे. बिल्डिंग 2,40,000. प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन, सो आउटर कॉलम 20,000. फर्नीचर 20,000. इन्वेस्टमेंट्स 24,000. कैश बैलेंस एसेट साइड ही, क्योंकि एसेट साइड ही दिया हुआ है. नो चेंजेस 10,000. बैंक बैलेंस 25,000. बिल्स रिसीवेबल 5,000. डेप्टर्स 56,000. Entries are finished. So अब करेंगे अपने एडजस्टमेंट. 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लास्ट डेट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखकर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 5% लेना है. 5% मीन्स 8,000, यहाँ पर 6,000. क्रॉस एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. धारा मीरा 8,000 और 6,000 14,000. नेक्स्ट, 10% depreciation on building is to be provided. तो 10%
डेप्रिसिएशन लेना है जो कि आएगा 24,000, आउटर साइड 2,16,000। सेकेंड एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की है, तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड ही जाएगी, यानी P&L के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट इज 24,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रिपेयर्ड सैलरी इज ऑफ 400। आप लोगों को पता है प्रिपेयर्ड वर्ड या एडवांस वर्ड को माइनस किया जाता है। प्रिपेयर्ड सैलरी 400 माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में, अब डेबिट में से माइनस किया है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट में ही जाएगी, मींस एसेट साइड, प्रीपेड सैलरी 400। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड ₹800। तो इन्वेस्टमेंट इधर दिया हुआ है तो इसका इंटरेस्ट भी इधर ही आएगा, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 800। फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में की हुई होती है तो सेकेंड एंट्री कहीं पर भी जाती है तो वो क्रेडिट में जाती है, मींस P&L के क्रेडिट में बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 800। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ ₹1200 इज टू बी मेंटेन्ड। डेब्टर्स में से माइनस करेंगे BDR 1200, तो ये आएगा 54,800। सेकेंड एंट्री फॉर्मेट में BDR एडजस्टमेंट का BDR है इसलिए 1200। अब टोटल आउटसाइड लिखेंगे 9,200। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेस ऑफ ₹1,600 इज नॉट रिकॉर्डेड। तो अनरिकॉर्डेड परचेस है उसे हम COGS में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेस, प्लस होगा 1,600, यहां पर आएगा 4,65,600। सेकेंड एंट्री क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएगी अनरिकॉर्डेड परचेस 1,600, टोटल आउटसाइड 33,600। एडजस्टमेंट फिनिश हो चुके हैं, अब करेंगे टोटल। आप देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड 7,84,000, 7,84,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, डिफरेंस आएगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ब्रैकेट में आप लिख दोगे ट्रांसफर टू P&L अकाउंट 7,84,000 माइनस 4,65,600, amount will be 3,18,400। क्रॉस एंट्री P&L के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, आप ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 3,18,400। यहां पर भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है, टोटल करेंगे प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 800, टोटल आएगा 3,27,200, 3,27,200। जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे टू नेट प्रॉफिट, जिसे ट्रांसफर किया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और आप ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 3,27,200 में से माइनस करेंगे
80,000 माइनस करेंगे 10,000 माइनस करेंगे 12,000 माइनस करेंगे 14,000 माइनस करेंगे 20,000 माइनस करेंगे 6,000 माइनस करेंगे 16,000 माइनस करेंगे 7,600 माइनस करेंगे 2,000 माइनस करेंगे 24,000 माइनस करेंगे 9,200। डिफरेंस आएगा 1,26,400। ट्रांसफर करेंगे P&L के अप्रोच साइड बाय नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में आप लिख लोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट 1,26,400। क्रेडिट साइड का ही टोटल जाता है 1,26,400। डिफरेंस जो आएगा उसे बोलेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट एंड विच इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। धारा और मीरा के बीच में डिविजिबल प्रॉफिट को उनके P&L रेशियो मींस 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 1,26,400 माइनस 14,000 अमाउंट विल बी 1,12,400। डिवाइड करो 3:2 में इंटू 3 डिवाइड बाय 5। धारा की अमाउंट आएगी 67,440। 1,12,400 into 2 divided by 5 amount will be 44,960। क्रॉस एंट्री देंगे लास्ट की डेट डालकर बाय डिविजिबल प्रॉफिट। $67,440 44,960। अब आप लोगों को पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड का बैलेंस हमेशा ज्यादा आता है, तो धारा के कॉलम का टोटल करेंगे 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 67,440 इक्वल्स टू 2,35,440। 2,35,440 लास्ट डेट डालकर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन और कैरिड फॉरवर्ड। 2,35,440 में से माइनस करेंगे 48,000 अमाउंट आएगी 1,87,440 और मीरा के कॉलम का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का 1,20,000 प्लस 6,000 प्लस 44,960 अमाउंट विल बी 1,70,960। डेबिट साइड में भी 1,70,960 माइनस करेंगे 24,000 डिफरेंस विल बी 1,46,960। यहाँ पर डेबिट साइड बैलेंस आया तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट साइड मींस लायबिलिटी साइड, तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट धारा मीरा। धारा का 1,87,440, मीरा का 1,46,960। टोटल आउटर साइड 1,46,960 प्लस 1,87,440 अमाउंट विल बी 3,34,400। अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, और दोनों का टोटल सेम आता है तो इसका मतलब हमारे द्वारा की गई एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स राइट है। 3,34,400 लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे प्लस 33,600 प्लस 8,000 टोटल आता है लायबिलिटी साइड का 3,76,000। अब एसेट साइड का 2,16,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 54,800 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 800 प्लस
10,000 प्लस 25,000, इसका टोटल भी आ जाता है 3,76,000। स्टूडेंट्स अपना दोनों साइड का टोटल आ जाता है, इसका मतलब हमारा सम राइट है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।